नमस्कार, मैं हूं सूरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। 22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर समालखा से, जहां पर पट्टी कल्याण गांव स्थित बीजेपी केंद्र संगम में शक्ति प्रमुखों की कार्यशाला में आयोजित किया गया, जिसमें जेपी नड्डा और सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। पानीपत के समालखा में भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक आज संपन्न हुई है, जिस बैठक का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री ने किया और उस बैठक का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया। वहीं जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा है कि कार्यकर्ता 2024 के लिए जो सरकार ने 2014 से लेकर और 2023 तक जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और कहीं ना कहीं ये अघोषित रूप से 2024 के चुनाव की तैयारी मानी जा सकती है। तो जो तमाम भाजपा के नेता हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है कि विधिवत रूप से 2024 के चुनाव की तैयारी समालखा के पट्टी कल्याणा से आज हुई है। वहीं तमाम नेताओं ने ये कहा है कि जो निर्देश हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दिए गए हैं, उन निर्देशों की पालना में हम आज से ही जुट जाएंगे। वहीं हाजिरी की बात की जाए तो इस बैठक में जो शक्ति केंद्र जो प्रमुख थे, उनकी 2700 के करीब हाजिरी बताई गई और जो 300-400 के करीब जो जिलों के 14 जो जिले थे और 6 जो लोकसभा जो क्षेत्र थे जिनकी बैठक आज बुलाई गई, उनमें जो मंडल अध्यक्ष थे, और तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3000 के करीब आज जो कार्यकर्ताओं की वो हाजिरी थी। और तमाम कार्यकर्ताओं ने ये माना है कि जो हमें निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना की जाएगी। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज। उधर सोनीपत में कांग्रेस नेता जसपाल सिंह अंतिल के गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के घर पर पहुंची पुलिस को लेकर बयान दिया और कहा कि सरकार विपक्ष को प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जसपाल अंतिल के घर पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और वहीं उनके नए घर के गृह प्रवेश को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और उसे घोर निंदनीय बताया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, जिसके चलते पुलिस वहां पर पहुंची है। और वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता प्रदेश भर में परिवर्तन की नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मेट्रो जिसका विस्तार हर साल होना चाहिए था, और लेकिन 2014 से लेकर अभी तक 40 इंच भी मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ है। और वहीं उन्होंने कार्यकारिणी को लेकर भी कहा है कि फिलहाल उन्होंने कोई खास बातचीत नहीं की। लेकिन अगर बात करें तो पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर है, उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था डामाडोल है और पूरा देश उसको जानता है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। यमुनानगर में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने वाला है और इसी को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का 14 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। 2 अप्रैल को यमुनानगर की अनाज मंडी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता भूपिंदर सिंह हुड्डा करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पहुँच रहे। इसके अलावा जितना शीर्ष हाईकमान कांग्रेस का है वो पहुँचने वाला है। इसको लेकर जो दीपेंद्र हुड्डा है वो 2 दिन पर दौरे पर रहे हैं। इसके अलावा उदय भान खुद 2 दिन यमुनानगर लगाकर गए तक जो कार्यक्रम को जो है कामयाब बनाया जा सके। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब सरकार विपक्ष को दबाने का या आम पब्लिक को दबाने का प्रयास करती है तो इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं, क्योंकि जो सरकार की लाठी है उसको तोड़ने के लिए जो है ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। जो विपक्ष आपके समक्ष आएगा वो सरकार की जो भी कमियां है, जो भी लोगों को ताना सही रही है, उसके बारे में आगाह करेगा। यदि जो विपक्ष की बात नहीं मानता तो उसको घेरा भी जाएगा। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
उधर हिसार में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वर्कर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शामिल हुई। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अब साल भर का वक्त बचा है और एक बदलाव की हवा चल रही है जो कि आंधी बनेगी। सभी लोग बदलाव चाहते हैं। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को नीचा दिखाना है। बीजेपी जितना भी नीचे दिखाने की कोशिश करेगी, राहुल गांधी हमेशा सच्ची बात बोलते हैं, वो हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। उधर चरखी दादरी नगर परिषद द्वारा 3 साल पहले खरीदे गए ई रिक्शा कबाड़ हो चुके हैं और रिपेयर न कराने के चलते ई रिक्शा खड़े खड़े खराब हो गए हैं। द्वारा 3 साल पूरा ई रिक्शा खरीदी गई थी जो करीबन 50 लाख रुपए की खरीदी गई थी, लेकिन कोरोना काल में उनका कुछ दिनों तक यूज किया गया। उसके बाद उनको यहीं परिसर में खड़ा कर दिया गया और वो कंडम हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ जो नगर परिषद और सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं रहे हैं। नगर परिषद ईओ राजेश वर्मा का कहना है कि ये रिक्शा 2 वर्ष के लिए खरीदी गई थी, जिनका कागजात अब रद्द हो चुके हैं। इसके बाद इनका नया टेंडर किया जाएगा और नई रिक्शाएं खरीदी जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कचरा उठाने के लिए उन्होंने टेंडर कर दिया गया है। 1 अप्रैल से ये टेंडर कर दिया जाएगा और कचरा उठान कर दिया जाएगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र। उधर रेवाड़ी के गढ़ी गांव में एक परिवार ने घरेलू कलह के चलते घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और उसमें 2 लड़कियों सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। रेवाड़ी के गांव गढ़ी में एक बेहद सनसनीखेज व दर्दनाक हादसे में एक पूरा परिवार आग में झुलस गया, जिसमें 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दंपत्ति गंभीर रूप से झुलसे हैं, जो कि पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के गढ़ी गांव में लक्ष्मण अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। 3 बच्चे भी परिवार के साथ थे। रात के समय करीब 2 बजे पड़ोसियों को धमाकों की आवाज सुनाई दी। जैसे एक पड़ोसी घर से बाहर निकले, लक्ष्मण के घर में आग लगी हुई थी। पास जाकर देखा तो धुआं निकल रहा था, गेट बंद था। पड़ोसियों ने गेट तोड़कर पूरे परिवार को घर से बाहर निकाला, लेकिन देखा कि पूरे परिवार के पैर आपस में बंधे हुए थे। तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से पूरे परिवार को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन यहां पर गंभीर हालात को देखते हुए उनको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान 16 वर्षीय अमीशा, 14 वर्षीय निशा व 10 वर्षीय हितेश की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण व रेखा गंभीर रूप से झुलसे होने के कारण उपचाराधीन है। बताया यह जा रहा है कि कहीं न कहीं आपसी कलह थी, लेकिन जो ससुराल वाले थे उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए। ऐसे में पुलिस जांच कर रही है ताकि गंभीरता से मुकदमा दर्ज जांच की जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर एक परिवार किस तरह से आग में झुलस जाता है और कहीं न कहीं 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ऐसे में पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर जांच में जुटी। अब आने वाले समय में देखना होगा आखिर मौत के पीछे क्या कारण थे, ये आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर की बताया जा रहा है टक्कर हो गई है, जिसमें कार सवार नहर में जा गिरा और हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों के डूबने से मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित हो गई। सबसे पहले ये ट्रक में जा टकराई, उसके बाद SYL नहर में जा गिरी। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। एक व्यक्ति को तैरना आता था, इसलिए उसकी जान बच गई, जबकि 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर आदर्श थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार दलबल सहित पहुंचे। उन्होंने क्रेन की मदद से SYL नहर में गिरी गाड़ी को निकलवाया। उसके अलावा एक शव को निकाला जा चुका था, जबकि दूसरे शव की तलाश जारी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जांच में क्या निकल कर आता है। हालांकि प्रारंभिक दृष्टि में ये माना जा रहा है कि रफ्तार का कहर था, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और भाखड़ा नहर में गिर गई। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर महेंद्रगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ओलावृष्टि से गेहूं की फसल बर्बाद हो रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में आज मौसम ने करवट बदली है और जो मौसम का मिजाज है वो बिल्कुल बदला है। सुबह से जिस तरह से आसमान में बादल छाए हुए थे और उसके बाद में आज दोपहर के बाद में महेंद्रगढ़ जिले के अंदर
जो बारिश है वो हुई है और उसके साथ ही कुछ क्षेत्रों के अंदर भारी ओलावृष्टि हुई है, जिस कारण से जो किसानों की जो फसल है उसको भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से किसानों की जो सरसों की फसल थी वो खेतों के अंदर थी और उसी के साथ ही जो गेहूं की फसल थी वो भी खेतों के अंदर लहला रही थी, परंतु इस बारिश ने किसानों के अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया है। किसानों की मेहनत के ऊपर पानी की फिरने के बाद में किसान काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। उधर गुरुग्राम में बारिश से सरसों और गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि मोकलवास गांव में गेहूं की फसल बिल्कुल खराब हो गई है। किसानों ने मांग की है कि हरियाणा सरकार फसलों की गिरदवारी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दे। आज हम मौजूद है गुरुग्राम जिले के मोकलवास गांव में। कल हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो मोकलवास गांव की या आसपास के गुरुग्राम जिले की बात करें तो जो फसल है बिल्कुल नष्ट हो गई। आपको दिखा सकते हैं किसान यहाँ पर खड़े हैं और जो फसल है बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। जो गेहूं की फसल है वह बिल्कुल चद्दर की तरह बिछ चुकी है खेतों में, और जो सिरसों की फसल है वो कटी हुई खेतों में पड़ी थी और उसमें दोबारा फूटने के, अंकुर फूटने के जो चांस है वह बन गए हैं। तो काफी परेशान है किसान। पूरी साल की जो मेहनत है वो किसानों की खराब हो गई। हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी फसल में जो नुकसान है इस बारिश के कारण हुआ है। जी, मैं मनोज मोकलवास, जो हमारा गांव मोकलवास और आसपास के गांव है उसमें गेहूं की और सरसों की और उसी साथ मटर की तीनों फसलें बिल्कुल ही नष्ट हो गई है। और गरीब किसान पहले ही जो बीच में 2 कोरोना की साल का दौर गया उसमें बिल्कुल काम नहीं कर पाया था। और अब जो पकी पकाई फसल है सिर्फ मात्र 5 या 10 दिन का टाइम था फसल की कटाई का, अब फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है। हमारे समस्त गांव के आसपास के एरिया की मांग है कि इसकी हरियाणा सरकार इसकी गिरदावरी कराए और माननीय राव इंद्रजीत सिंह से हमारी विशेष वो है कि इस पे पूरी पैरवी करके हमारी फसल की 24 घंटे में गिरदावरी कराए और इसकी उचित मुआवजा राशि दिलाकर किसानों को बचाया जा सके। नहीं किसान आत्महत्या के अलावा और कोई चारा हमारे पास अब नहीं है। मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। कितना नुकसान फसलों में हुआ? फसल में ये 70% नुकसान है। फिलहाल 70% नुकसान है। बहुत भारी आंधी और बारिश की वजह से बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गई है। अब ये पकने लायक ही नहीं रही। बिल्कुल गेहूं ऐसे हो जाएंगे, इसको काटने में भी परेशानी है और काट के इकट्ठा किया जाएगा तो ये हवा में ही उड़ जाएंगे निकालते टाइम। यानी कि गेहूं की फसल बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है। सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार से मांग कर रहे हैं जी, हम कम से कम 70-75% मुआवजा दिया जाए गरीबों को, ताकि कुछ सहारा लगे और जो फसल बर्बाद हुई है, मेहनत मजदूरी इतना कीमती अभी जो पैसा खर्चा लगता है उसकी वसूली हो सके थोड़ा बहुत। यही निवेदन है कि राव इंद्रजीत सिंह साहब से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि ज्यादा से ज्यादा जनता को वो करें। जी, सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? जी, सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि किसानों को जो 70% से 80% नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए तो जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा मरने के कगार पर है। जी देखिए, जो किसान है वह मांग कर रहे हैं कि जो सरकार है वह किसानों को उचित मुआवजा दे और इसकी गिरदावरी करवाकर फसल की जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी हो और उसके बाद किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि जो किसानों की पूरी साल की मेहनत है उसका फल, कुछ ना कुछ फल जो किसानों को वापस मिल सके। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। उधर पृथला में बारिश के चलते किसानों की फसलों में भारी नुकसान देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद चलने वाले हवाओं ने किसानों की गेहूं की फसल खराब कर दी है, जिससे किसान परेशान होता नजर आ रहा है। वहीं बारिश को लेकर किसानों ने कहा है कि बेमौसम बारिश का हम किसानों के लिए आफत बन गई है। बड़ी मेहनत से पाल कर फसल को खड़ा किया था और अब बारिश ने फसल को तबाह कर दिया है। इसमें हमें भारी नुकसान हो गया है। वहीं किसानों सरकार से फसल के मुआवजे की मांग की है, इससे किसानों के हुए नुकसान की भरपाई हो सके। इस बारिश से हमारे खेतों में कम से कम जो ये 10 दिन पक्के बढ़िया होम थे, इनमें 10% का नुकसान तो है ही है। हमसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारी ये फसल मांग हमारी कुछ देख रेख करें, हमारा ये नुकसान हुआ है। बहुत भारी नुकसान है सर, किसान बहुत परेशान हैं और बहुत तेज़ी से हवा आई है। ये देखो, ये बहुत भारी नुकसान है जिसके कारण गेहूँ लूट चुके हैं। ये मुआवजे की मांग है सर, किसान को चाहिए क्या?
होटल में हुई बारिश के बाद दोनों अनाज मंडी बाहरी और अंदर की मंडी में तालाब का रूप देखने को मिला है। इन मंडियों में किसान जौ और सरसों की फसल लेकर इसलिए आया कि उसकी फसल मंडी में जाने के बाद बिक जाएगी, लेकिन उसकी किस पता था कि बारिश आ जाएगी और उसकी मंडी में पड़े जौ और सरसों की फसल पानी में बह जाएगी। मंडी में बारिश का पानी मंडी में ऐसे भर गया कि मानो कि कोई तालाब हो। मंडी के पूर्व प्रधान सतपाल पहलवान ने बताया कि रात को बारिश हुई और उसका पानी मंडी में पानी भर गया, क्योंकि मार्केट कमेटी की तरफ से मंडी में पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि और कहा कि मंडी में किसानों की फसल के बचाने के लिए मार्केट कमेटी ने कोई इंतजाम नहीं किया है। मंडी से किसान अपनी सरसों और जौ की फसल को पानी से निकालते दिखे। भरा पड़ा है। हमें 23 साल मंडी में हो गए काम करते करते, हमने तो पानी यहाँ पर निकलता देखा नहीं है बारिश में। जब भी मंडी घर से आते हैं तो पैंट ऊपर करके ही आते हैं। यहाँ में कहना है पहले से ही पानी कलकास है नहीं, बाली मंडी है वो कम से कम 3-3 फुट 4-4 फुट पानी रहता है। किसान का बुरा हाल होता है, जब आता है धानों में भी इतना ही बुरा हुआ था। किसानों के धान डूब गए थे और मार्केट कमेटी का कोई इंतजाम नहीं है पानी निकालने। किसानों की जो फसल खास नुकसान हुआ है वो कई लाखों में हुआ है, जो कि हर साल होता है। इसका पानी का निकासी मार्केट कमेटी ने आज तक कोई प्रबंध नहीं किया। उधर अंबाला के नडियाला गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की ओर से अंबाला की जनता को निःशुल्क मेडिकल संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अंबाला के गांव नडियाली में आज पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की तरफ से निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां पर लोगों को निःशुल्क टेस्ट की सुविधा दी गई, तो वहीं लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। ये मेडिकल कैंप हर हफ्ते अंबाला के ग्रामीण व शहरी इलाकों में लगाए जाते हैं, जहां लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाती है। आज गाँव नडियाली के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा व मेयर शक्ति रानी शर्मा का इस मेडिकल कैंप के लिए धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि इस तरह के मेडिकल कैंप गाँव में लगना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बुजुर्ग हैं, उन्हें शहर आने जाने में दिक्कत रहती है, उन्हें ये सुविधा गांव में ही मिल रही है। लोग चाहते हैं कि इस तरह के मेडिकल कैंप लगते रहने चाहिए ताकि लोगों को इलाज मिलता रहे। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जूडो विमेन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 22 जिलों के 300 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को भिवानी के भीम खेल परिसर में एक वुमेन लीग जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 22 जिलों से 300 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन महिलाओं ने अलग अलग कैटेगरी में अपनी प्रतिभाएं दिखाई। वहीं अर्जुन अवार्डी पूनम चोपड़ा ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का लक्ष्य महिलाओं में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे अपने जीवन में महिलाएं आगे बढ़ेंगी। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।